लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए इसमें मौजूद सर्किट्स को किसी हद तक देखा जा सकता है। तो इस तरह एक रैम काम करती है। सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान इस मेमोरी पर डाटा को स्टोर भी करता है और फिर रीड भी कर सकता है। सीपीयू इसमें मौजूद डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकता है, इसीलिए इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए तो सीपीयू अपनी तमाम याददाश्त खो देता है। आखिर ऐसा क्यों? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रैम। अब चूंकि रैम में डाटा को राइट भी किया जा सकता है और रीड भी, इसीलिए इसे रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। और रैम में ये डाटा डिजिटल फॉर्म यानी 0 और 1 की फॉर्म में मौजूद होता है। ये मेरे पास एक एलईडी है और ये एक स्विच है, तो मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूं। ये एक सिंगल मेमोरी सेल बन गया है और ये एक बिट को स्टोर भी कर सकता है। ये बिट 0 हो सकती है या 1 भी। अब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अगर मुझे इसमें 1 स्टोर करना है तो मैं इस बटन को ऑन करूंगा, इस तरह एलईडी ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसमें 0 स्टोर करना चाहता हूं तो मैं इस बटन को ऑफ कर दूंगा। अब इन एलईडीज की तादाद को बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब मेरे पास 8 मेमोरी सेल्स हैं। इन सब को आपस में जोड़ देते हैं ताकि एक यूनिट बन जाए। ये एक मेमोरी बन गई है और इसमें स्विचेस की मदद से 8 बिट्स यानी 1 बाइट स्टोर किया जा सकता है। हर एलईडी की 2 स्टेट्स ही हो सकती हैं, यानी 0 और 1। अब इस सिस्टम को इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हमारी 1 बाइट की रैम रेडी टू यूज है। ये डाटा सीपीयू की तरफ से आ रहा है, इसको रैम पे स्टोर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बिट 1 है तो हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। इट इंडिकेट्स 1। नेक्स्ट बिट इज 0 तो इस स्विच को ऑफ रहने देंगे। नेक्स्ट बिट इज ऑल्सो 0 तो इस स्विच को ऑफ रहने देंगे। नेक्स्ट बिट 1 है तो इस स्विच को ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट बिट फिर 1 है तो फिर इस स्विच को ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट बिट 0 है तो इस स्विच को ऑफ रहने देते हैं। नेक्स्ट बिट 1 है तो इस स्विच को ऑन कर देते हैं। लास्ट बिट भी 1 है तो इस स्विच को ऑन कर देते हैं। कुछ स्विच ऑन जबकि कुछ स्विच ऑफ है। जो स्विच ऑन है उनको 1 कंसीडर करते हैं और जो स्विच ऑफ है उनको 0 कंसीडर करते हैं। और इस तरह रैम पे डाटा को राइट किया जाता है। हमारी इस लीटर रैम में डाटा अभी तक अवेलेबल है, तो ये सीपीयू इस रैम से डाटा को रीड भी कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्विच ऑन है मतलब ये 1 है। नेक्स्ट स्विच ऑफ है, इसका मतलब ये 0 है। नेक्स्ट स्विच फिर ऑफ है, इसका मतलब भी 0 है। नेक्स्ट स्विच ऑन है यानी कि 1। नेक्स्ट स्विच ऑन यानी कि 1। उससे अगला स्विच ऑफ है मतलब 0। नेक्स्ट दोनों स्विच ऑन है, इसका मतलब भी 1 है। हमने रैम से डाटा रीड भी कर लिया है और ये एग्जैक्ट वही डाटा है जो हमने इसके ऊपर राइट किया था। लेकिन रैम के साथ एक मसला है, इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होती है तो इसमें मौजूद डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। इस रैम में मैंने डाटा को स्टोर करने के लिए फिजिकल स्विचेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक्चुअल रैम में इस तरह का माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है जिसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स होते हैं। इसमें मौजूद ट्रांजिस्टर्स बड़ी तेजी के साथ ऑन या ऑफ हो सकते हैं और इसी तरह लाइट्स की बजाय इस तरह के कैपेसिटर्स यूज होते हैं जो कि चार्जेस को बेहतर तरीके से होल्ड कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स के जरिए कैपेसिटर में डाटा को स्टोर किया जाता है। रैम में ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए इसमें मौजूद सर्किट्स को किसी हद तक देखा जा सकता है। तो इस तरह एक रैम काम करती है।